Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, raise your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. 2 thumbs up for many Muslims. बिल्कुल ठीक. तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हदीस सिटिंग की क्लास, जिसमें हमारा पहला लेसन ये है कि जब भी हम अपने सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. जो पढ़ेगा मुझे थम्स अप कर दे. तो आइए अब हम सीखते हैं हदीस नंबर 13. कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान. हया ईमान का हिस्सा है जी. ये हदीस मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स को जल्दी से याद हो जाए, इसके लिए मैंने बनाई है एक प्यारी सी नज़्म, जिसकी वीडियो मैम शाइस्ता ने बहुत प्यारी सी बनाई है. मुझे पता है कि इस वीडियो के एंड पे ना आपको ये हदीस याद हो चुकी होगी और आप भागकर अपनी मम्मी जानी को सुनाएंगे और मम्मी जानी सरप्राइज हो जाएंगी. बहुत मजा आने वाला है. 1, 2 and 3 आ जाइए. Say yes to good touch. Yes, 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 yes. Say no to bad touch. No, 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 no. Modesty का रखें ध्यान. अल हयाउ मिनल ईमान. हया ईमान का हिस्सा है. आओ बढ़ाए ईमान. अल हयाउ मिनल ईमान. कोई गंदा काम न देखे मेरी दोनों आंखें.
गाली और बुरे अलकाब जुबान पर ना लाए, गंदी बातों से बच जाए मेरे दोनों कान, मॉडेस्टी का रखें ध्यान। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, आओ बढ़ाए ईमान। अल हयाउ मिनल ईमान। अच्छा हो लिबास हमारा, अच्छा हो किरदार, शर्मो हया का पैकर बनकर बोले हम हर बार। हर बुरे काम से बचना मोमिन की पहचान, मॉडेस्टी का रखें ध्यान। अल हयाउ मिनल ईमान। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जी, तो सबसे पहले ना जल्दी से हदीस लवर्स भाग कर जाएं, अपनी मम्मा को हदीस सुनाएं और मम्मा को सरप्राइज दे दें। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। तो चलिए अब हम इसके एक्शंस भी सीखते हैं। अल हयाउ मिनल ईमान, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जी हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा? स्टोरी टाइम। मैं जानती हूँ कि सब बच्चे अपने सारे काम छोड़ के जल्दी से मैम जूबिया के पास आ जाएंगे और सुनने वाले हैं मजेदार कहानी। और आज की कहानी का उन्वान है तीन सहेलियां। तो गर्ल्स को तो बहुत मजा आने वाला है आज की स्टोरी में। आ जाएं गर्ल्स जल्दी से, बॉयज भी सुनते हैं ना, बॉयज भी आ जाए। चलिए, अम्मी ने हुरिया को नाश्ता दिया और उसकी आंखों की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या आप रात देर से सोई हैं? हुरिया ने मुंह में लिया हुआ लुकमा मुश्किल से निगला और जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं पूरे 9 बजे सो गई थी। है ना हिना आपी, आप रोजाना 9 बजे बल्ब बंद कर देती है ना? हुरिया की बात सुनकर हिना आपी मुस्कुराने लगी और बोली, जी अम्मी, 9 बजे बल्ब बंद हो जाता है। हुरिया ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा, शुक्र अल्लाह आज मैं बच गई। असल में हुरिया को कहानी की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो सारा दिन कुरान पाक और स्कूल का सबक तो अच्छी तरह से याद करती। जब रात होती और सब सो जाते तो हुरिया चादर के नीचे किताब छुपाकर छोटी सी बैटरी के साथ कहानियां पढ़ती। इसी चक्कर में इसे अम्मी से झूठ बोलना पड़ता ताकि अम्मी के सामने से शर्मिंदा ना होना पड़े। एक दिन हुरिया ने जैसे ही बैटरी जलाकर किताब खोली, किताब ने इसे अपने अंदर खींच लिया। कुछ ही देर बाद हुरिया एक बाग में खड़ी थी जहाँ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। तितली बना के दिखाई अपने हाथ से, बहुत प्यारी तितली है। हुरिया ने इर्द गिर्द देखा तो इसे महसूस हुआ जैसे ये बाग उसने पहले कहीं देखा है। काफी सस्पेंस आ रहा है कहानी में। अचानक उसे याद आ गया और उसने कहा, अरे ये तो वही बाग है जिसकी कहानी किताब में थी। और इस बाग में हरी तितली, इसकी दोस्त लाली तितली भी रहती थी। तितलियों ने हुरिया को अपना नाम लेते सुना तो अपनी जगह से उड़कर इसके पास आई। लाली तितली ने सवाल किया, ए प्यारी लड़की, आप यहाँ क्या क्यों आ गई? ये तो आपके सोने का वक्त है ना? हुरिया ने जवाब दिया, वो मैं किताब पढ़ रही थी ना, फिर पता नहीं मैं कैसे आ गई। जैसे आप लोग भी क्या अपनी अम्मी से झूठ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं तो अदिया हयान वदान को बोलती हूँ कि आपने झूठ नहीं बोलना और सच बोले बिना कोई पनिशमेंट नहीं है। जितनी मर्जी गलती कर ले। तो प्यारी मदर्स, आपने भी याद रखना है कि अगर बच्चे सच बोल रहे हैं ना तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है? माफ करेंगे उनको इंशाल्लाह। हरी तिथि बोली, आपको कहानी में बताया जाता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए, लेकिन आप किसी बात पर अमल ही नहीं करती। आपकी कहानियां पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे नहीं बन सकती। हरी तिथि की बातें सुनकर हुरिया परेशान हो गई, क्योंकि इसकी सहेलियां और उस्तानियां कहती थी कि हुरिया तो बहुत अच्छी बच्ची है। हुरिया ने सवाल किया, क्या मैं कैसे अच्छी नहीं हूँ? सब कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। हरी और लाली तिथि हंसने लगी। हरी तितली ने से पूछा, अच्छा आप ये बताएं कि आप अपनी उस्तानी के सामने झूठ बोलती है क्या? हुरिया ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकती। फिर लाली ने पूछा, अच्छा ये बताएं कि आप चुपके से अपनी सहेली के बस्ते से कुछ निकालती हैं क्या? हुरिया ने कहा, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं।
इतने में वहां एक शहद की मक्खी भी आ गई। इस कहानी में इस शहद की मक्खी का नाम शीना था। शीना बोली, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हयाउ मिनल ईमान, यानी हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। ये हमारी तिरमिजी की 2009 हदीस है। हुरिया, लाली और हरी तितली ने एकदम से पूछा, क्या मतलब शीना? शीना एक फूल पर बैठ गई और जवाब दिया, असल चीज हया है। हुरिया को अपनी उस्तानियों, सहेलियों और अम्मी से हया आती है, इसलिए ये इनके सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है। जब हया हो तो इंसान बुराइयों से बचा रहता है, लेकिन जब हया खत्म हो जाए तो इंसान बुरे काम करना शुरू कर देता है और शर्मिंदा भी नहीं होता। हुरिया मुस्कुराने लगी क्योंकि इसे लगा कि शीना इसे अच्छी बच्ची कह रही है। शीना दोबारा उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठी और फिर से बोली, लेकिन आप अल्लाह जी से हया नहीं करती प्यारी गुड़िया, आप अम्मी से तो छुप कर कहानियां पढ़ती हैं, लेकिन अल्लाह जी तो आपको देख रहे हैं ना। आपको पता है ना हदीस लवर्स, अल्लाह ताला हमें हर वक्त देखते रहते हैं, तो हम अल्लाह ताला से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, बिकॉज अल्लाह इज वॉचिंग अस। आप अम्मी से झूठ बोलती हैं और अम्मी को पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह जी तो जानते हैं कि आपने झूठ बोला। इसलिए ना हया करने की वजह से आपका ईमान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। शीना की बातें सुनकर हुरिया बहुत शर्मिंदा हुई। इसे बहुत बुरा लगा कि वो अल्लाह जी के सामने गलत काम करती रही। इसने फौरन फैसला कर लिया कि आइंदा वो अम्मी से इजाजत देकर कहानियां पढ़ेगी। इसने कहा, हरी, लाली, शीना, आप तीनों मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं, क्योंकि आप सबने मुझे मेरी गलती बताई है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं हमारे प्यारे अल्लाह जी से भी हया करूंगी और कोई गलत काम नहीं करूंगी। हुरिया का प्यारा सा वादा लेने के बाद तीनों प्यारी सहेलियां खुशी से हुरिया के गिर्द घूमने लगी और शीना ने अपनी बहन मक्खियों की मदद से हुरिया को मीठा मीठा शहद भी खाने के लिए दिया। अचानक हुरिया को झटका लगा और किताब और बैटरी समेत धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर गई। शोर की आवाज सुनकर हिना आपी जागे और जल्दी से पूछा, हुरिया आपको लगी तो नहीं? लेकिन हुरिया जवाब देने की बजाय मुस्कुराने लगी। हिना आपी को लगा कि हुरिया नींद में मुस्कुरा रही है, इसलिए उन्होंने इसे पकड़कर दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन हुरिया क्यों मुस्कुरा रही थी, ये राज तो आप सब जानते हैं ना हदीस लवर्स। बस इस दिन के बाद जब हुरिया ने जब भी कहानियां पढ़ना होती, वो अम्मी से इजाजत लेती और एक दो कहानियां पढ़ने के बाद जल्दी से सो जाया करती। तो प्यारे बच्चों, क्या आप अल्लाह जी से हया करते हैं? मैं तो अल्लाह से हया करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई काम अकेले में भी गलत नहीं करूँ। कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। इस कहानी के बाद आप कौन सी बुरी आदत छोड़ेंगे? सोचे, कौन सी बुरी आदत छोड़ेंगे? मैं भी सोचती हूँ। क्या आपको याद है कि हुरिया को बाग में कौन कौन मिला था? मुझे तो सब याद है। क्या आपको पता है कि शहद कौन बनाता है? सारे सवालों का जवाब तो आज मुझे आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी का क्या नाम रखना चाहिए? मेरे माइंड में एक आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं बताने वाली। ये बताने वाले हैं मेरे हदीस लवर्स। अपनी बहुत प्यारी सी आवाज में हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजेंगे वॉइस नोट्स, इंशाल्लाह। फिर मैम क्या बोलेंगी? 2 thumbs up for video Muslims बोलूंगी ना। चलिए, अब आ रही है हमारी क्लास में डॉक्टर जुबिया कौसर एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ, जिसमें वो हमें बताएंगे कि अल हयाउ मिनल ईमान जो है, इसकी तशरीह क्या है। चलिए आइए सुनते हैं, बल्कि देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं। अम्मी जान किचन में खाना पका रही थी कि अचानक उन्हें बच्चों के लड़ने की आवाज आई। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आमना और अली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अम्मी जान ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो आमना ने बताया, अम्मी जान, अली मुझे गाली दे रहा है। अम्मी जान ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज हुई और अली को कहा, अली आपको हया नहीं आती? अली हैरान हो गया कि ये हया क्या होती है। तब अम्मी जान ने उसे बताया कि हया वो आदत है जो बुरे काम से रोके। कोई भी गलत काम करने से आपको शर्म आई कि आप अल्लाह ताला के सामने कैसे हाजिर होंगे, अल्लाह ताला का सामना कैसे करेंगे। अम्मी जान ने बताया कि जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो बुरे काम से रुक जाता है। जो अल्लाह से हया करता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे अल्लाह नाराज हो।
जो दूसरे लोगों से हया करता है वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। जिस बात को लोग बुरा समझे उससे खुद को बचाता है। जिसमें शर्म और हया होती है वो अपनी जुबान से कोई भी गलत लफ्ज, गाली या बेहुदा बात नहीं निकालता। वो लिबास में भी हया करता है कि वो अपने लिबास को इस तरह पहनता है कि उसका पूरा जिस्म छुप जाए। ना तो वो किसी के सामने बेलिबास होता है और ना खुद किसी को ऐसी हालत में देखता है। अम्मी जान ने बच्चों को समझाया कि प्यारे बच्चों, अगर आप में शर्म और हया है तो आप अपनी जुबान से कभी गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे। इसी तरह अगर आप में हया है तो कभी भी किसी के सामने लिबास तब्दील ना करें, न खुद किसी को लिबास बदलते देखें। ऐसी जगह बदलें जहाँ कोई देख ना रहा हो। हमेशा मुकम्मल लिबास पहने। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दें। ना खुद किसी को गैर ज़रूरी तौर पर हाथ लगाएं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जो शख्स शर्म और हया करता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। माशाल्लाह। थैंक यू मैम सूफिया, हमें आपकी बहुत सारी बातों की समझ आई है। अब हम ये सोच रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी मम्मा उनको वॉशरूम में लेके जाती हैं, साफ करती हैं, उनके कपड़े चेंज करती हैं, उनको नहाई नहाई करवाती हैं, तो क्या करें? अच्छा, हम एक काम करते हैं, आज हम ना मम्मीज को भी एक अच्छी सी ना एडवाइस करते हैं। मम्मी, क्योंकि आज हमने पढ़ लिया है अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, आज से सारी मम्मीज क्या करेंगी कि जब भी हम अपने बच्चों को वॉशरूम में लेके जाएंगे तो हम पहले उनसे परमिशन लेंगे कि क्या मैं आपको वॉश कर लूं। जब हम उनके कपड़े चेंज करेंगे तो भी हम उनसे परमिशन लेंगे कि क्या मैं आपके कपड़े चेंज कर लूं, और जब हम उन्हें शॉवर देंगे तो भी हम उनसे पूछेंगे कि क्या मैं आपको नहला लूं। ठीक है, तो मम्मीज आपने बच्चों से परमिशन लेनी है, और बच्चों आपने याद रखना है कि मम्मी के अलावा कोई भी आपकी बॉडी को टच नहीं कर सकता। ठीक है ना? आपके कुछ सीक्रेट पार्ट्स होते हैं ना जिनको हमने कवर किया होता है, तो हमारे सीक्रेट पार्ट्स को ना कोई भी टच नहीं कर सकता और ना ही कोई देख सकता है। और अगर कोई इसे देखने की कोशिश करे और इसे टच करने की कोशिश करे तो आपने जल्दी से उसे याद करवा देना है अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, और जल्दी से अपने मामा बाबा को बता देना है। ठीक है, फिर आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा और आप अल्लाह ताला के दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैम सारा, हमारी प्यारी सी मैम सारा ने बनाई है हमारे लिए मजे मजे की वर्कशीट्स, जिसमें अल हया मिनल ईमान में हम डॉट्स करेंगे, डॉट्स ज्वाइन करेंगे, मजे मजे के कलर्स करेंगे, फिर कलरिंग एक्टिविटी और भी बहुत सी मैम ने दी है हमें, और कुछ मैचिंग एक्टिविटीज भी हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब है हमारी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज, तो वो आपको पता है ना, इस हदीस मुबारका को याद करेंगे तर्जुमे के साथ, एक्शन के साथ, दादा दादी और नाना नानी को वीडियो कॉल करेंगे, फिर अल्लाह ताला से क्या कुछ छुपकर काम कर सकते हैं ये आप बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारा जिस्म नजर आ रहा हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। क्या हमें किसी के सामने कपड़े तब्दील करने चाहिए, सब बैठे हो हम आके उनके सामने कपड़े उतार के पहनना शुरू कर दें, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ओ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस हदीस मुबारका से मुताल्लिक वर्कशीट्स कंप्लीट करेंगे, और बड़े बच्चे क्या करने वाले हैं, इस हदीस को प्यारा से लिख के अपनी हदीस किताब का हिस्सा बनाने वाले हैं। चलिए आयत शरीफ की महफिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हदीस लवर्स, अब आप क्योंकि बड़े हो रहे हैं तो अब आपने सुबह के वक्त और शाम के वक्त 10 बार ये छोटा दरूद शरीफ अपनी ममा के साथ मिलकर हदीस महफिल करनी है, दरूद शरीफ महफिल करनी है, और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या होने वाला है पता है ना, क़यामत के दिन जो खूब गर्मी होगी ना, तो प्यारे नबी के हाथ से ठंडा
ठंडा मीठा मीठा हौज़े कौसर मिलेगा और प्यारे नबी अल्लाह ताला से ये भी बोलेंगे कि अल्लाह ताला हदीस लवर्स को, उनकी टीचर्स को, उनकी मम्मीज को सबको माफ कर दे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि ऐसा जरूर हो इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a happy day! I feel happy, happy. What a smiley day! I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum. Have a good day. Allah Hafiz.